आज सुबह से ना अपने काम निपटाने के लिए सबसे पहले हमने नाश्ता बनाया। नाश्ता तो डेली बनता है, पर मैंने आज सबसे पहले सुबह ही ना अपना थोड़ा सा किचन का काम निपटा के, जो बर्तन वगैरह थे नाश्ते के वो सब निपटा के, सबसे पहले क्यों किचन खाली करना है और उसके बाद जो और भी काम होते हैं ना वो भी सब निपटाने हैं। तो बस नाश्ते में आज पोहा बनाया था, सिंपल सा बस। और सिंक के नीचे का जो एरिया है हमारा वो थोड़ा सा गंदा हो रहा था, जब से काम चला है ना, तो इधर सफाई नहीं हुई थी। ये कोना वैसे ही पड़ा था, तो हम नहाने जा रहे थे, हमने कहा सबसे पहले इसे साफ़ कर देते हैं, क्योंकि नाली वाली का वो आ जाता है ना, चाहे कितना ही साफ़ रहे मन नहीं मानता है, मन ऐसा करता है अरे नहीं मैं ये काम क्यों करूँ। तो बस डस्टबिन वगैरह सब कुछ धो के और अच्छे से हम जा रहे हैं नहाने के लिए। पृथ्वी, पता है एक स्टूल है और स्टूल के ऊपर ये इस तरह से बैठी हुई है। अगर ये फिसल गया, प्लास्टिक का स्टूल, और गिरोगी तो क्या होगा? गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। पैर नीचे करके बैठो, ऐसे ही फिसल जाएगा बेटा। लकड़ी का होता है ना तो जल्दी से नहीं फिसलता है, और ये वाला फिसल जाता है जल्दी से। तो बस टूटता नहीं है, वो भारी काम होता है कुछ जब टूटता है, पर ये प्लास्टिक वाला है ना बहुत जल्दी फिसलता है ना। अब ये स्टूल मुझे दे दो, चलो कुछ काम करते हैं। तो सुबह सुबह नहा धो के घूम रही है सुबह सुबह। चलो चलो उठा के पटक दूँ, पटक दूँ। आपके भाई भी यही बोलते, उठा के पटक दूंगा। आपके भाई, आज मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, खुजली इतनी हो रही है। हमने रात को काजल भी लगाया, उसके बाद भी आंसू निकले जा रहे हैं अपने आप, और जलन हो रही है, डस्ट से हो रही है शायद, क्योंकि मैंने सिलाई विलाई तो कुछ की नहीं है। उस टाइम अगर कर ली होती तो नाम हो जाता कि सिलाई की वजह से हो गया, पर इतनी खुजली हो रही है, लाल पड़ चुकी है आँखें। इसी तरह रखते हैं, वो वाली निकाल लेते हैं। बोला कपड़ा कुछ ना, तो इसे साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये मैंने अपनी बुक में से निकाल कर आपको दिया था ना, ये फ्लावर पीस। ऐसे नहीं बोलते हैं, मैंने आपको दिया था जब मेरे पास मैं बचपन में छोटी। ये देखो कितना गंदा हो रहा है, देख लो। क्योंकि देखना अभी मैं ऐसे करूँगी इसे, ये जो लाइन बनी है ना इसमें से निकालने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, और हम गंदी घड़ी थोड़ी टांग सकते हैं। मम्मी देखो, इसे निकालो, जब भी चल रही है घड़ी, और ये भी चल रही है। क्या निकाल के? ये घड़ी भी निकाल कर। तो वहाँ से ही उतारी है, इसमें सेल पड़ा हुआ है यार। ये पहले घड़ी थी। हर चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। ये घड़ी वगैरह हम अच्छे से साफ़ कर रहे थे। साफ़ करने के बाद हमने टांग भी दी। टांगने के बाद आर्यन बोला अरे मम्मी इसका थोड़ा सा घड़ी का जो बैलेंस, वाइट वाली घड़ी जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। हमने कहा चलो सही कर देते हैं, और जैसे ही हमने दोबारा उसमें हाथ लगाया घड़ी उछल के नीचे गिरी और वो टूट गई। उसके बाद फिर क्या है, मूड ख़राब हो गया। पर ये कहते हैं कि कांच टूटता है तो कुछ अनहोनी होनी होती है, जो उससे वो टल जाती है, पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं। पर हमारी तो घड़ी टूट गई, बहुत अच्छी घड़ी थी, टूट गई, पर क्या कर सकते हैं। कुछ अच्छा करने चलो ना, कुछ ख़राब नुकसान हो ही जाता है। पर घड़ी टांगने के बाद हमने जो टूटी हुई घड़ी को भी तैयार कराया, अच्छे से सजाया, उसके बाद लगाया, वो आपको हम अगली वीडियो में कभी दिखा देंगे। आज हमने वो कैद नहीं कर पाया है। तो बस ये सब घड़ियाँ जितनी भी है सब टांग दे रहे हैं। अभी तो आप टांगते हुए इसमें देखेंगे, बस टूटी हुई नहीं देख पाएंगे, वो हमने फिर रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा मूड ख़राब हो गया। तो बस घड़ी वगैरह जैसे अभी हम टांग रहे हैं ना, इसके बाद ही तुरंत ही गिरी थी वो नीचे। अब हम आ गए हैं अपने जो अलमारी है आर्यन की, इस कॉर्नर में जो रखते हैं। पहले यहाँ से पुरानी वाली अलमारी हटा के, और जो अभी नई बनी है ना वो वाली यहाँ पे लगाएंगे, तो थोड़ा सा एरिया यहाँ का जो है वो साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अभी पोछा लगाएंगे तो फिर यहाँ पर डस्ट वगैरह रह जाएगी। तो बस अलमारी यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, बच्चों को दे देंगे, बच्चे अपने सामान वो आराम से रख लेते हैं, उन्हें बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनसे बोलते रहते हैं, वो करते रहते हैं, तो अब उनकी आदत बन गई है। क्योंकि दूसरे दिन तो उन्हें वैसे भी फिर से वो बिखेरनी है,
तो जैसे भी सेट करते हैं वो अपने आप कर लेते हैं। हम इन्हें अलमारी यहाँ पे रख के दे देंगे। बाकी के वो जो बोर्ड वगैरह जितने भी थे वो सब हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि हाथ लगते रहते गंदे। जब पूरा घर गंदा होता है ना तो बोर्ड में भी हाथ लगते हैं तो वो भी गंदा ही होने लगता है। वाइट कलर का रहता है तो दिखता भी है, इस वजह से वो सब साफ़ कर देंगे। बोर्ड चप्पल पहन के ही साफ़ करें, क्योंकि कभी भी करंट आ सकता है। लाइट के जो भी आइटम होते हैं उनका कोई भी भरोसा नहीं है। और यहाँ पे हमारी अलमारी का कंप्लीट तो काम हो ही गया था। कुछ हैंगर हमने जो बनाए थे वो यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाऊं, ये चारों तरफ से 3 तरफ से हमने ये कवर करवा लिए, ये इस तरह से है ना। एक ये खुली हुई रखी है तो बच्चों की वाली चेंज कर देंगे। इसमें मैं इस तरह से ये लगाने पड़ते थे गत्ते, और ये भी गिरा देते थे बच्चे। तो अब ये फाइनली तैयार हो गई है और अब इसे साफ कर ले रहे हैं पहले। हमारे पास ट्रांसपेरेंट पन्नी थी, वो हमने पहले से ही काट के रख रखी थी। ट्रांसपेरेंट जो कर्टन आते हैं ना वो ख़राब हो गया था हमारा, तो उसको हमने काट के यहाँ पे बिछाने के काम में ले लिया था। तो बस वही बिछा देते हैं और वो एकदम क्लीन भी रहता है। थोड़ा सा भी गंदा होता है तो दिखता है, तो बस हम इन्हें पन्नी बिछा के दे देंगे। उसके बाद का जो काम है वो आर्यन और ये गुड़िया मिलके दोनों करते रहेंगे, क्योंकि इनका काम है अपने आप ही करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और बाहर गली में म्यूजिक चल रहा है, पता नहीं कौन आया हुआ है, पॉपकॉर्न बेचने वाला आया हुआ है शायद, तो वो हमारे यहाँ कॉपीराइट ना लगा दे, पता नहीं। तो बस वही है, बच्चे खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इनकी डिमांड है जब हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट तो आप समोसे लेके आना। समोसे की दुकान हमारे घर के पास में एक नई खोली है उसने, तो उसका मन करता है, बार बार बोलते हैं, तो हम 2-4 दिन में दिलवा देते हैं, क्योंकि बच्चों का मन करता है ना तो दिलवाना चाहिए भाई। और इतना काम भी कर रहे हैं अगर ये। धीरे धीरे काम निपटने में आ रहा है और तबीयत में भी थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब काम फैले पड़े होते हैं ना तब ऐसा होता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है ना तो और भी ज़्यादा थकान होती है, और भी ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा होता है कि मेरा काम पड़ा हुआ है, मैं काम कैसे करूँगी। मतलब ऐसा, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। बस अब ये फ्रिज जो रखा हुआ है ना ये भी बहुत गंदा हो रहा है। इसका कवर हमने धो के डाल दिया है, और फ्रिज अंदर से इतना गंदा नहीं है, बस इसके जो हमने इस पर बिछा रखा है ना कारपेट सा, जो क्या बोलते हैं, जो शीशे के ऊपर बिछाते हैं ना वो हटा देंगे, और बस बार बार से जो गंदा हो रहा है वो साफ़ कर देंगे। बाकी इतना गंदा है नहीं। बास्केट वगैरह सब ये हमने साफ़ करे थे होली के बाद एक बार, तो बस ये सब सफाई हो जाएगी। और उसके बाद में बस, और कपड़े हमने सुबह नहाए थे ना, उसके बाद ये सारे कपड़े हमारे गीले हो गए, क्या करें। जो है काम तो निपटाना ही है, कपड़े चेंज कर लेंगे। अब तो इतनी सर्दी भी नहीं रही है, सर्दी होती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। बस इसके बाद हम आ गए थे ऊपर, और यहाँ पे ना ये स्टूल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। हमने कहा एक तो इसका लाइट कलर है ना, तो थोड़ा सा भी गंदा होता है तो दिख जाता है। हमने कहा चलो इसे धो देते हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे जो भी काम है वो सब निपट जाएंगे। पता है गृहस्थी में जितने काम रहते हैं ना किसी को भी नहीं दिखते हैं, और अगर 2 दिन आप बीमार हो गए या कहीं चले गए ना तो काम इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना, देखने वाला भी हैरान हो जाएगा भाई इतने काम घर में होते हैं। बस वही है, हर कोई नहीं समझता है, समझने वाले समझते भी हैं। तो बस हमारा काम होता जा रहा है, बस धीरे धीरे से। धुलाई की ना तो सारे कपड़े गीले हो गए हम लोगों के, आर्यन के, मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए। फिर हमने कपड़े चेंज किए, और उसके बाद जो भी फुट मैट वगैरह थे, रनर वगैरह सारे बिछा दिए। पूरे घर की धुलाई हो गई, पोछा हो गया, फ्रिज साफ़ हो गया। आज पता है, आज हमारे सारे काम हो गए, छोटे छोटे बड़े बड़े सारे काम हमने आज कर लिए हैं। सुबह से लगे हुए हैं आज हम, सुबह से नॉन स्टॉप। और जो अलमारी वाला काम था वो भी कंप्लीट हो ही गया, आपको पता ही है। अभी हम, पता है, अभी आर्यन गया है दुकान पे समोसे लेने के लिए। कह रहा मम्मी इतने, पता है बच्चे बहुत परेशान होते हैं जब घर में काम फैलता है ना। बच्चे पर उनका खेलना, उनका मतलब जैसे बार बार ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों को आवाज़ देना, ये कर दो वो कर दो, खेल कूद उनका सब खत्म।
इस बार की छुट्टियां जो हमारे यहाँ हुई थी वो सारी ऐसे ही चली गई, क्योंकि घर में काम छिड़ गया। फिर बच्चों का ऐसे ही हो गया, ना कहीं आना जाना हुआ ना कहीं कुछ, और बस काम सारा हो गया है। आर्यन अभी आता ही होगा समोसे लेके। इधर ये भी परेशान हो रही थी, ये बैठी हुई है। ये तो कहाँ है ऐसे बैठती है कोना पकड़ के, कोने में रहती है ये। तो बस अभी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। मन कर रहा था चाय पीने का, तो पता नहीं चाय बनेगी कि नहीं बनेगी खुद ही बनानी है, मन हो तो बना लो, नहीं मन हो तो मत बनाओ। तो बस अभी थोड़ा सा आर्यन को समोसा खाना ही था, वो लेने गया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ चाय बना लूँ, पर मैं चाय बनाऊंगी तो बच्चे भी चाय लेते हैं। इसकी गुड़िया की आदत ख़राब हो रही है, तो इस वजह से, और गर्मी भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी सी, तो फिर हम लोग चाय नहीं लेते, बनाते ही नहीं है। आज सुबह हमने बनाई थी, क्या सुबह पोहा बनाया था ना, पोहा के साथ में इतनी बड़ी पेंटिंग किसने बनाई ये मैम ने बनाई है। है? अरे वाह, बहुत सुंदर है। तो बस आर्यन के आने तक का इंतजार करते हैं। और आज पता है ऐसे सुकून मिल रहा है, जैसे बीमारी जो थी ना वो उसमें भी आराम हो गया, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स है। अब तो डेली के जो काम है वो सब होते ही रहेंगे, छोटे मोटे, या मतलब जो भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है। पर जो फैला पड़ा था ना, जो गंदगी फैली पड़ी थी इतने दिन से, जो किचन में जो काम हुआ था उसकी, वो सब बढ़िया हो गया। और पता है हमने बाथरूम में वो लगवा दिया है, जो हमने हैंगर बनाया था ना, ये देखो ये वाला बहुत अच्छा है, और इसमें बहुत सारे कपड़े भी टांग सकते हैं, टूटने का कोई खतरा नहीं है। और ये आ गया आ गया। कैसा लग रहा है, देखो मुँह देखो, लो भाई। चल मुझे दे दो प्लेट में लगा के, एक मैं भी खा लूँ। एक हैंगर हमने यहाँ लगा दिया है। ये वाला हैंगर जो हमने यहाँ लगाया था ना, इसके कोने में सुबह लगवाया था जो, तो मैं बता दूं यहाँ पे काम नहीं कर रहा था वो, ये दरवाज़ा बंद होने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने एक यहाँ पे छोटी सी खूंटी टांग रखी है, ये हमने खुद ही लगाई है। और यहाँ पे ये हैंगर, ये क्या बोलते हैं, रैक वगैरह जो भी है यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे हमने ये ओरिजिनल वाला मनी प्लांट रख रखा है, और इसके पीछे एक ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, वो फ्लावर नहीं है, बस ऐसी पत्तियाँ पत्तियाँ सी आ रखी है उसमें। बस हम पहले समोसा ले लेते हैं। जब तक हमारे कर्टन लगेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो भी यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो आज बहुत लंबा होता जा रहा है। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।